सोनू का एडमिशन करवा दो। चुटकी क्या करेगी स्कूल जाकर। चुटकी को मेरे साथ काम बटाने दो और काम काज सीखेगी घर का। तो दूसरे घर जाएगी तो वहाँ कुछ काम इसके आएगा। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो। हाँ, सिर्फ सोनू का ही एडमिशन ठीक रहेगा। चुटकी तो घर में रहेगी, तुम्हारा काम बटाएगी। नहीं नहीं माँ, मुझे भी स्कूल जाने दो। हाँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अरे तू पढ़कर क्या करेगी, तू घर पे ही रह। सोनू के लिए तरह तरह के खेल के सामान और बैडमिंटन ये सब लाता देख चुटकी को बहुत अंदर से गिल्टी फील होता और वह बहुत दुखी होती। वह भी सोनू से बोलती खेलने के लिए, पर सोनू उसे मना कर देता और वह चुटकी एक दिन स्कूल की तरफ देखने के लिए चल देती है। और चलते चलते वह स्कूल के पास जा पहुंचती है और स्कूल पहुंचने के बाद वह बोलती है, अरे वाह, कितना अच्छा स्कूल बना है। मेरा भी मन कर रहा है यहाँ पढ़ने का, पर मम्मी पापा पढ़ने ही नहीं देते। मैं क्या करूँ। हाँ, मुझे भी पढ़ना है, पर मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। हाँ, मैं क्या करूँ। और मन ही मन चुटकी यह सब सोच ही रही थी और वह वहाँ पर यह सब बोल भी रही थी। और वह वहाँ से यह सब बोलते बोलते अपने घर में आ जाती है और आकर थकी हुई सो जाती है। और सोते सोते उसे कब रात के 12 बज जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। और वह जैसे ही 12 बजते हैं वैसे ही वहाँ पर क्लासेस की और पढ़ाने की आवाज़ें आने लगती हैं। वह उठकर बैठकर सोचती है कि यहाँ पर कौन सा स्कूल खुल गया है जो इतनी आवाज़ें आ रही है। और वह सब यह सोच ही रही थी कि अचानक वह बाहर आती है और जहाँ से वह आवाज़ आ रही थी वहाँ पर उस घर में वह धीरे धीरे अंदर चली जाती है। और अंदर जाने के बाद एक उसको चुड़ैल मिलती है। वह चुड़ैल बोलती है उसको, तुम अभी यहीं घूम रही हो। तुम्हारी क्लासेस शुरू हो गई और तुम अभी गई नहीं। और वह चुटकी क्लास की तरफ चल देती है जहाँ पर दूसरी चुड़ैल वहाँ पर क्लास ले रही थी और पढ़ा रही थी। अरे अरे, आज तुम भी लेट आई हैं? क्यों लेट आई? कल से सही समय पर आना और वहां जाके क्लास में बैठ जाओ। चुड़ैल उसको पढ़ाना शुरू कर देती है और उसे जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वह सब पढ़ाती है। वह डेली ऐसा करने लगती है और जाकर सो जाती और रात में 12 बजे उठकर आराम से स्कूल में जाती और पढ़ाई करती। वह रात भर सोती चैन से और दिन में उसी रात को 12 बजे स्कूल में जाती और बहुत अच्छे से वहाँ पर पढ़ाई करती। और बहुत ही अच्छा स्कूल से पढ़ाई उसको मिल रहा था और वह बहुत ही होशियार हो जाती है और वह वहाँ पर सबसे अच्छी स्टूडेंट बन जाती है। और वह एक कोचिंग सेंटर चलाने लगती है और वह कोचिंग बच्चों को पढ़ाती है जिससे वह बच्चे सारे होशियार हो जाते हैं और वह पैसे भी कमाने लगती है। यह सब उसके जीवन में चल ही रहा था। इधर उसका भाई जो खूब पढ़ाई के लिए पैसा खर्चा किया, उसके माँ बाप बूढ़े हो गए थे और वह उस लड़के से परेशान भी थे। उसके पापा बोलते हैं, अरे नालायक, तू किसी काम का नहीं है। तूने इतना मेरा पैसा बर्बाद कर दिया और तू कुछ भी नहीं करता, सिर्फ घूमता रहता है। सुनो पापा, हमको डांटना नहीं। अगर डांटोगे तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ, अरे तू जा, तू किसी काम का नहीं है और यहाँ पर हमें और परेशान करता है। और वह लड़का घर छोड़कर चला जाता है
और उसके माँ बाप दोनों अकेले हो जाते हैं। तभी वह चुटकी वहाँ पर आती है जो बड़ी हो गई थी और बोलती है, अरे माँ, आप टेंशन ना लें, आपको मैं देखूंगी ना। बेटा मैंने तो तुझे पढ़ाया ही नहीं, तू देखभाल कर रही है। हाँ, अरे तू नहीं होती तो हम तो भूखे मर जाते। तू बहुत मेरी अच्छी बच्ची। तूने ये पढ़ाई कहाँ से सीखी? अरे पापा, ये पास में चुड़ैल पढ़ाती थी ना, मैं उन्हीं के स्कूल से पढ़कर ये सब सीख गई।